Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत करंटली हॉट टॉपिक कहा जा रहा है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक कहा जा रहा है। हाल ही में बहुत ही दुखद घटना हुई सुशांत सिंह के सुसाइड की, और उसको लेकर बहुत कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में, फिल्मों के बारे में बातें करने लगी गई है। फिर से एक बार नेपोटिज्म की, टैलेंट को मौका नहीं मिलता है। उसके पहले मीटू मूवमेंट काफी टाइम तक चला था। तो ये सब में कितनी सच्चाई है, कितना सही है, क्या सही नहीं है, और बेसिकली तो हर इंडस्ट्री में इन सब बातें हम सुनते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही बातें ये आजकल सुनाई दे रही हैं। इसके लिए हमने नवी मुंबई के जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हमारे टैलेंट है उनसे बात की कि क्या उन्होंने इस तरह का फेस किया है, वो क्या समझते हैं कि हालात क्या है। आइए मैं अपने आज के जो पैनल है उससे आपको मिलवा दूं। हमारे साथ है सुनील वाडकर, जो रफी फैन क्लब मुंबई चलाते हैं। काफी इनके शोज होते हैं ऑडिटोरियम्स में। खुद एक बहुत ही जबरदस्त सिंगर है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और हमारे साथ में जो दूसरे गेस्ट हैं, बीना सिंह से आपसे मिला दूं। शी इज अ प्लेबैक सिंगर। काफी टाइम से ये फिल्मों के लिए भी इन्होंने प्लेबैक सिंग किया है, एल्बम बनाया है, सोलो गाने बनाए हैं। बीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका शो में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स वी हैव लाफी पॉल, जो यंग ब्लड है इंडस्ट्री में। इन्होंने हाल ही में कदम रखा है, इनकी फिल्में बन रही हैं, हीरो बनकर आ रहे हैं। नवी मुंबई से ही है हमारे लाफी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। हाय, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि हम ये जो आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं उनको लेकर अब बात करना चाह रहे हैं। सुनील, आप काफी समय से इस इंडस्ट्री में हैं और आपने बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, नया टैलेंट देखे हैं, आपने खुद बहुत कुछ फेस किया है। आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये सब जो बातें हो रही हैं आपके हिसाब से कितना सही, कितना गलत? देखिए, सबसे पहले नेपोटिज्म की जो बात अभी चल रही है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद, तो वो सही है। क्योंकि प्लेबैक इंडस्ट्री है वो एक अलग सेगमेंट है। लेकिन अगर आप इन जनरल भी जाते हैं, जैसे कोई भी राइजिंग सिंगर जब मार्केट में एस्टेब्लिश होने की कोशिश करता है, तो राइट फ्रॉम होटल इंडस्ट्री टू ऑर्केस्ट्रा, देन है ना थिएटर्स, अप टू सेलिब्रिटी, माने प्लेबैक सिंगिंग, ये सारे सेगमेंट्स में स्ट्रगल है। मतलब इसमें कैसे होता है कि अगर कोई बंदा कोई सिंगर है या जो भी दूसरा कोई आर्टिस्ट है और उसके घर का कोई बैकग्राउंड नहीं है उस लाइन में, तो सबसे पहले तो उसको अपोज करने वाले उसके खुद के घर के ही होते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं इंडस्ट्री क्या है, मार्केट क्या है, इसमें वो कितना सर्वाइव कर पाएंगे, घर गृहस्थी चला पाएंगे कि नहीं। वो कॉन्फिडेंस पहले तो वो घर में नहीं होता है, तो वो घर से ऐसे बच्चों को सपोर्ट मिलना ही पहले वहीं से स्टॉप हो जाता है जी, कि पहले आप नौकरी धंधा करो। और फिर जब आप बाहर आते हो तो बाहर की दुनिया में क्या होता है कि जिनके घर में इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स ऑलरेडी बने रहते हैं इंडस्ट्री में, मार्केट में जी। और फिर उनके बच्चों को या उनके जो भी घर में टैलेंट तैयार हो रहा है, उनको इजीली अप्रोच, इजीली उनको एक रूट मिल जाता है प्रमोशन करने के लिए खुद का। वो एक इन जनरल जो आम आर्टिस्ट है, सिंगर है, उसको नहीं मिल पाता जी। बिल्कुल। और होटल इंडस्ट्री में भी मैंने देखा है कि अभी मेरे कॉन्टेक्ट्स में कुछ लोग हैं कि एक होटल से कोई सिंगर अगर दूसरे होटल में जाता है, तो पुणे में मेरे पास एक रिसेंटली एक ये आई थी न्यूज कि होटल के ओनर ने उस सिंगर को जाके मारा दूसरे होटल में। ओके। क्योंकि उस सिंगर की बदौलत उसका ऑडियंस वहां पे फिक्स था, उसका कस्टमर ग्राहक वहां आ रहे थे, और जैसे पता चला वो सिंगर को किसी ने लेके गया ज्यादा पैसे में, तो यहाँ के लोगों ने वहां जाके उसके साथ मारपीट की। ओहो। तो होटल लाइन में ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी, अभी हाल ही में अभी लॉकडाउन के ये पीरियड में हमने देखा कि काफी न्यूज आ रही है कि कलाकारों को खाने के बांधे हुए हैं, काफी लोग फाइनेंशियल तकलीफ में है। तो इस दौरान ये पूरे 3 महीने में मैंने काफी एसोसिएशंस के नंबर ढूंढ के निकाले ऑल ओवर महाराष्ट्र, और उनसे भी मैंने बात की। मैंने बोला आप इस तरह से अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि हमारी जो कैटेगरी है इट इज डिफरेंट देन जनरल पब्लिक जी।
तो आप पहले लोगों को कॉन्फिडेंस दो कि है ना, आपको आपका ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप अभी से हाथ फैलाना चालू करोगे तो क्या होता है, जो लोग 20-20, 25-25 साल से इंडस्ट्री में है, अगर वो 3 महीने का अगर अपना जुगाड़ नहीं कर पा रहे, तो हम गलत मैसेज समाज में दे रहे हैं, बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को गलत मैसेज दे रहे कि इस फील्ड में कुछ बनता नहीं है। जी, ये हमें 3 महीने फील्ड तो बहुत मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। बीना जी, आप भी काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में कर रही हैं, प्लेबैक सिंगिंग भी आपने किया है। आज प्लेबैक सिंगर्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, आई स्टार्टेड दिस, मैंने फ्यू इयर्स बैक आई स्टार्टेड दिस प्रोफेशन। बहुत दिक्कतें तो बहुत आती है और नेपोटिज्म तो एग्जिस्ट करता ही है डेफिनेटली, बट ये हर जगह पे है, हर सेक्शन में आप देखिए, कहीं पे कुछ कम है, कहीं पे कुछ ज्यादा है। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। एंड ये तो पहले से रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी है या सुशांत सिंह के मरने के बाद है। इट इज बीइंग हैपनिंग सिंस द वेरी बिगिनिंग। एंड काफी लोगोग को ये पता भी है, जैसे कई लड़के लड़कियां बाहर से भी आते हैं, दे आर एक्सप्लॉइटेड, बहुत सारी चीजें होती है विच इज बीन देयर। बट जब से सुशांत सिंह का केस आया है, बिकॉज ही वॉज क्वाइट पॉपुलर अमॉन्ग द यंगस्टर्स, वो यंग आइकॉन है, तो इसीलिए अभी यूथ फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस। तो भी एक बड़े लार्ज लेवल पे है और मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस करी है, ऐसा नहीं है। बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि 100% है, क्योंकि वी कैन सी मेनी अदर स्टार्स ऑल्सो, लाइक आयुष्मान खुराना है, राजकुमार राव है, इरफान खान है, दे आर ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, लेकिन मे बी देयर लक फैक्टर वाज देयर, तो उनको काफी आगे आने का मौका मिला। बट मे बी दे हैड देयर ओन स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल पीरियड होगा, स्ट्रगल केसेस होंगे जी। बट डेफिनेटली आई एग्री कि होता है, और आउटसाइडर के लिए तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आउटसाइडर की बात कर रहे हैं हम, ये और जानना चाहेंगे कि किस तरह से होता है। लाफी, आपने भी जब कदम रखा है फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग में, आपका भी कोई बैकग्राउंड वहां से नहीं था। ऑफ कोर्स आप लोग कल्चर, डांस वगैरह एकेडमीज काफी कर रहे थे, पर ये एक नया कदम आपने इंडस्ट्री में रखा था। आपने किस तरह का, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सो बेसिकली सर देखिए, जैसे दो चीज होती हैं, बाकी सब इसमें भी वैसा ही होता है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री में देयर इज टू थिंग्स। वन इज स्ट्रगल पीरियड, जो वहां तक आने वाला पीरियड, एंड सेकंड पीरियड होता है मेंटेनिंग पीरियड। तो वहां तक जाने वाला जो पीरियड होता है वो कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। एंड बिलोंगिंग टू फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग पार्ट में एंड ऑल दीज थिंग्स में कैसा हो जाता है कि वहां तक जाना ही मुश्किल हो जाता है, फिर उसके बाद मेंटेन करना होता है। तो हम जैसे आउटसाइडर्स को, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं है, वी हैव टू स्ट्रगल एंड कम देयर, वी हैव टू फेस ऑल दी कॉम्पिटिशंस। बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं, बहुत ज्यादा नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। बट जैसे नेपोटिज्म, जैसे आई एग्री टू सुनील सर, ही सेड कि जो एक्टर्स या जो भी मतलब नेपोटिज्म बिलोंग करते हैं, लाइक जो इंडस्ट्री से पहले से बिलोंग करते हैं, दे कम, दे डोंट हैव टू लाइक स्ट्रगल दैट part, like they don't have to face that struggle period to come to that point. उन लोग उसके बाद मेंटेन करते हैं, कुछ लोग मेंटेन ना भी करते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रगल पीरियड होता है उसी में वैल्यू पता चलता है। जैसे हम जैसे बाहर के लोगों को वैल्यू पता रहता है कि एक एक स्टेप हमने कैसे ली, हमने कैसे हम यहाँ तक आए हैं। अभी उनको क्या डायरेक्टली ही दे मतलब बड़े हो जाते हैं, दे बिकम एडल्ट एंड दे डायरेक्टली कम टू दी मूवी, सीधे मूवी में आ जाते हैं, लाइक डायरेक्टली, नो ऑडिशंस। उनको वो स्वेट उन्होंने बहाया नहीं है जितना हम लोगों ने बहाया है। हाँ, आई अप्रिशिएट सम एक्टर्स जो सच में किए हैं बहुत मेहनत, लेकिन हम लोगों को वहां तक आना ही बहुत मुश्किल है, starting from the home itself. Of course I totally agree to Mr. Sunil, because घर पे ही आधे से ज्यादा लोग, क्या होता है, लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली इंडस्ट्री क्या है, और फ्रॉड लोगों की वजह से इंडस्ट्री का नाम खराब हो जाता है कि इंडस्ट्री ऐसा है, it is not good and all these things. And obviously there are some people who are not good also. So उसके वजह से घर से ही सपोर्ट नहीं मिलता है, और एक टाइम में हम घर पे भी संभाल लें, कन्विंस कर लें, वी कन्विंस देम, एंड घर से बाहर निकलते ही, बाहर पैर रखते ही इंसल्ट्स हो गए, डीमोटिवेशंस हो गए, फिर बहुत लोग डीमोटिवेट करते हैं, एंड अपने
मतलब बाजू में साथ में रहते ही दे विल लाइक मोटिवेट यू इन फ्रंट, बट पीठ पीछे कुछ और करते हैं, ऐसे सब चीजें होते हैं। फिर इंडस्ट्री में जाते ही जो अपने सीनियर होते हैं उसमें बहुत कम सीनियर होते हैं जो रियली चाहते हैं कि ये हमसे ऊपर जाए, हमारे हाथ से आगे जाए, लेकिन मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि हाँ बाबा सामने स्माइल करके बोल दिया मैं तुझे प्रमोट करूंगा, मैं तुझे अच्छा ही करूंगा, और वो कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उनके लेवल तक जाए या उनसे आगे चले जाए। सो दीज थिंग्स आर देयर। ये बट एंट्री की बात कर रहे हैं आप लाफी, सुनील भी काफी सहमत नजर आ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, जो पहला ब्रेक होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। और इसी को लेकर बात चलती है कि भाई इंडस्ट्री से ऑलरेडी अगर कोई है उन्हें बहुत आसानी से मिल जाता है, बाहर वालों को बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं एक ओवरऑल कहना चाहूंगा कि नेपोटिज्म और स्ट्रगल की जो बात होती है, फिर से दोहराना चाहूंगा कि हर इंडस्ट्री में है, हर फील्ड में है, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ऐसा लग रहा है। मुझे ये बताइए, पहला ब्रेक आपके लिए कैसा रहा? मैं आप लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी और जानना चाहता हूँ कि आप कैसा बताएंगे कि आपके लिए क्या पहला ब्रेक कैसा रहा? नहीं, मेरी जो शुरुआत हुई बेसिकली कैसे, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, बट जैसे से मार्केट अप डाउन हो रहे थे काफी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैंने सोचा कुछ अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। फिर मैंने एट द एज ऑफ 37 आई एंटर्ड इनटू सिंगिंग फील्ड। तो मेरे पास थोड़ा बहुत टैलेंट था, उसको डेवलप किया, एंड नाउ आई एम हैप्पी कि मैं कम से कम उसमें आज मेरा घर चला सकता हूँ और आई एम गेटिंग गुड रेवेन्यू थ्रू माय सिंगिंग। तो पहला ब्रेक जो था वाशी में ही हमारे दूसरे एक ऑर्गेनाइजर है, उनके माध्यम से हम लोगों ने इसमें एंटर किया। फिर मेरे पास कुछ अलग प्लान्स है नए लोगों को लेकर, और उसे मुझे डेवलप करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि मार्केट इतना कमर्शियल हो चुका है, मनी ओरिएंटेड हो चुका है कि ज्यादातर जो सेलिब्रिटीज है या फिर जो ऑलरेडी नामचीन लोग हैं उनको ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है, और नए लोगों को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, उनके ऊपर कोई पैसा लगाना नहीं चाहता, कोई स्पॉन्सरशिप देना नहीं चाहता। तो कैसे वैसे करके अभी हम लोग 7 साल के बाद बोल सकते कि कम से कम हम लोग एक प्रोफेशनल सिंगर है। अभी प्लेबैक तो काफी दूर की बात है। तो हमने एक बीच में एक मुद्दा उठाया था कि आप प्लेबैक इंडस्ट्री में तो आपके स्टार काम करते हैं थोड़े बहुत, लेकिन कम से कम जो थिएटर लेवल है उसे हम हासिल करेंगे। तो हमने अभी रिसेंटली एक वी रॉक मुंबई थिएटर्स का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके माध्यम से हम लोग अलग अलग एरिया में अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं और अच्छे अच्छे सिंगर्स को कम से कम थिएटर लेवल्स पे लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप तो ये जानता हूँ सुनील, आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, नए टैलेंट को मौका देने का, साथ में लेके आने का। मैंने पर्सनली भी देखा है आपको। बीना जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो फर्स्ट ब्रेक की बात होती है, आपका कैसा रहा फर्स्ट ब्रेक और क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, एज यू नो सर कि मैं आई वाज वर्किंग इन एपीजे बिफोर, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ही मुझे सिंगिंग तो बचपन से ही पसंद था, बट आई नेवर एक्सप्लोर्ड इट, कभी ध्यान नहीं दिया। बट धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि सिंगिंग इज माय पैशन, तो उसको मैंने ग्रो किया। आई स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल, और उसी दौरान मुझे स्टेज शोज मिलने शुरू हुए, और किसी ने मुझे परफॉर्म करते देखा, तो दे वांटेड टू लॉन्च मी इन अ सीडी, तो दिस इज हाउ दे अप्रोच्ड मी, और उन्होंने कहा कि विल लॉन्च यू इन अ सीडी। तो ऐसे ही मेरी फर्स्ट एल्बम आई, कुछ बातें दिल की, एंड फॉर दैट आई हैव रिसीव्ड एक्सीलेंस अवार्ड बाय रोटरी क्लब, तो इस तरह प्रकार से माय जर्नी स्टार्टेड, एंड आई गॉट फ्यू albums, and I could sing in 2 films. They were not big films, लेकिन I was happy कि at least I could reach that level. Struggle तो definitely रहा, but yeah, they loved my voice, और इसीलिए that's how I got a break, in the industry. जी, यही पूछना चाहूंगा कि आपको इतना अच्छा चांस मिला, एल्बम का भी मिला, आप बोल रहे हैं कि फिल्मों में मिली, बहुत बड़ी फिल्मों में मिली, बट जब फिर जो नेक्स्ट लेवल होता है प्लेबैक सिंगिंग का, जो बड़ी और फिल्में होती है, और वहां पे ये बात हो जा रही है कि म्यूजिक कंपनीज के कार्टेल हैं और वो दूसरों को अलाउ नहीं करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब का भी शिकार आपको होना पड़ा? See, this is there. ये तो डेफिनेटली है। बड़े लेवल तक पहुंचना हमारे एज एन आउटसाइडर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, until and unless आपके पास कोई बैकअप ना हो, सपोर्ट सिस्टम ना हो, गॉडफादर ना हो, it's only that luck factor can support you अगर आपको आगे जाना है। वरना I have seen कि गाने आप रिकॉर्ड करके आए और बाद में पता चलता है कि इट हैज बीन गिवन टू समबडी एल्स, ये तो हमारे साथ के बहुत सारे सिंगर्स, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ आज हो रहा है, एंड इट हैज बीन एक्सपोज्ड कि ऐसा हो रहा है, इट इज हैपनिंग, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक लिमिटेड लोग हैं, आपको लगता है कि वो बना दिया जाता है कि बस गाने उन्हीं को मिलेंगे? या बिल्कुल सही है कि कोई लिमिटेड लोग हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री से नोन है और उनके पीछे बहुत बड़ा बैकअप है, उन्हीं को ही मिलता है। बाकी आउटसाइडर्स तो
दे कैन जस्ट कीप स्ट्रगलिंग. अगर लक फैक्टर एज आई सेड तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट. आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट एनीबडी, बट ये सच्चाई है. जो भी जाना चाहेंगे दे हैव कीप इन माइंड कि ये सच है. और अगर आप यू आर एक्सेप्टिंग टू फेस दिस, देन गो अहेड. बिल्कुल बिल्कुल, वो माइंडसेट आपको तैयार होना चाहिए. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक. लोग खड़े नहीं है कि भाई बस आ जाइए, टैलेंट आप में बहुत जबरदस्त है और आप बस आ जाइए. लाफी, आपने जब कदम रखा तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सो मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस कैसा है, एज आई एम एन इंटरनेशनल डांसर. मैं पहले इंटरनेशनल डांसर हूँ, फिर एक्टर हूँ. सो मैंने अभी तक इंडिया के लिए मोर देन 14 कप्स जीती है, इंडिया के बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करके. आई डांस ऑल दी डांस फॉर्म्स, स्पेशली भरतनाट्यम. आपको पता है मम्मी जो है महागुरु क्लासिकल डांसर है भरतनाट्यम की. सो उनसे मेरी मतलब ये डांस का तो उनसे ही स्टार्ट हुआ मैं बोल सकता हूँ. लेकिन एक्टिंग फील्ड में जैसे बचपन से ही मेरे डैड हमेशा मुझे बोलते थे, भाई बेटा तू हीरो जैसा दिखता है, हीरो जैसा बात करता है, हीरो. सो वहां से मोटिवेशन शुरू हुई. जैसे बचपन में सबको पुलिस, डॉक्टर सब कुछ बनना रहता है, पायलट, क्या कुछ नहीं बनना रहता है. सो मेरा वो घर से ही मेरा वो माहौल स्टार्ट हुआ. फिर स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत सारा मतलब वही मुझे प्रमोशन ज्यादा उस तरीके से मिलते थे कि एज अ हीरो. सो ये था. एंड एज यू नो कि आई एम डेब्यूटिंग इन बोथ बॉलीवुड एंड कॉलीवुड. सो मेरा जो फर्स्ट डेब्यूट इन हिंदी मूवी था, उसका मेरा अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा मिला कि आई वाज डांसिंग माय 250th परफॉर्मेंस. आई वाज गिविंग माय 250th परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस. मैं 250th परफॉर्मेंस कर रहा था. तो तभी वहां पे वो राइटर वहां पे मौजूद थे. ही वाज द गेस्ट. तो वो सीधा मेरा डांस परफॉर्मेंस के बाद ही डायरेक्टली केम लाइक अपॉन द स्टेज ऑन द डायस एंड ही सेड कि मुझे आपको मेरे मूवी में साइन करना. तो वहां पे मेरा हिंदी मूवी का डेब्यूट हुआ. एंड कॉलीवुड में, तमिल में राइजिंग स्टार अवार्ड्स करके ईयरली बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन होता है, जिसमें पूरे इंडिया में से उस ईयर में 9 लोगों को चूज किया जाता है एंड अवार्ड दिया जाता है एज द बेस्ट राइजिंग स्टार अवार्ड. So I got the award there, and over there मिस्टर तंबी रामैया जो है, जो रजनी सर के साथ भी बहुत काम कर चुके हैं. ही इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर इन साउथ. सो उन्होंने वहां पे मुझे एक्चुअली अप्रोच किया एंड मूवी के लिए साइन किया. सो दिस वाज द मतलब दैट पार्ट, ब्रेक वाला पार्ट. बाकी उससे पहले मैंने ऑडिशंस, एल्बम सॉन्ग्स, ऐसे बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस के लिए ली है और की है, जो अभी तक बाहर आई भी नहीं है. वैसे सब चीजें मैंने की है. तो वो मेरा स्ट्रगल पार्ट था. लेकिन मूवी में मेरा ब्रेक फिर उसमें से हो गया. ये दोनों मूवीज से हुआ. राइट. सुनील, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आप तीनों बहुत जबरदस्त टैलेंटेड हैं, जैसे कि है कि आप लोगों के परफॉर्मेंसेस की वजह से आपको पहले ब्रेक्स मिल गए, अपॉर्चुनिटीज मिल गई, आपने तो दूसरों को भी बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. लेकिन फिर जब हम बात करते हैं कि जब इतना जबरदस्त टैलेंट है, ऑफकोर्स इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर ये बात दुख की बात हो जाती है कि इतने जबरदस्त टैलेंट को वो नेक्स्ट लेवल क्यों नहीं जा पाते हैं. आपको खुद मैं जानता हूँ कि इतना जबरदस्त आप गाते हैं, इतना आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बट वो नेक्स्ट लेवल की जो आप बात कर रहे हैं कि भाई प्लेबैक सिंगिंग तो बहुत बड़ी बात है, मैं कमर्शियल सिंगर हूँ, ये कहीं दुख होता है कि भाई इतना अचीव करने के बाद ये हमें क्यों नहीं मिल रहा है. मुझे इसमें ना कभी कभी मैं जो हमारा जो मैंने क्या बोल सकते हैं, हमारे जो म्यूजिक लवर्स है ना, इनको मैं थोड़ा कहीं ना कहीं दोषी मानता हूँ. क्यों? क्योंकि ना आप देखिए आज इंडस्ट्री को लगभग 105 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन 105 साल के हिस्ट्री के बावजूद आज भी हम लोग घर में ये मैंने विश्वास नहीं दिला पा रहे बच्चों को कि आप इसमें करियर करो. आवर प्रायोरिटी इज आवर बेसिक एजुकेशन. तो और जो आपका टैलेंट है वो सेकेंडरी रहता है. तो टैलेंट होने के बावजूद भी क्या होता है, बच्चे फिर उसमें ग्रो नहीं कर पाते. अभी थोड़ा पिक्चर थोड़ा चेंज हुआ है, सिनेरियो इज चेंज नाउ, कि लोग अभी थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि बच्चों में सही में टैलेंट है तो उसको उस फील्ड में ज्यादा फोकस करा रहे हैं बच्चे लोग या फिर उनके पेरेंट्स. तो ये पहला ना एक पॉजिटिविटी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी सोसाइटी में कि इस फील्ड में भी आप करियर बना सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट ही बनना चाहिए. ये पहले तो हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है. और सुनील बात यही कर रहे हैं कि करियर बन सकता है, लेकिन फिर जब ये स्ट्रगल की जो कहानियां सुनते हैं, इससे भी तो घबराहट होती है. हाँ, नहीं घबराहट होती है. जैसे मैडम ने बताया कि आपको माइंडसेट करके चलना है कि आपको लड़ना है, आप बिना लड़े आप इसमें आप
टिक ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे मालूम है पर्सनली, जब मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन छोड़ के इसमें आने की कोशिश कर रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे, वी वेर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर पैनासोनिक, और मुझे पूरे महाराष्ट्र स्टेट से अलग अलग जगह से फोन आए हैं कि सुनील तू पागल हो गया है, तू सटिया गया है, तू इंजीनियरिंग छोड़ के गाने गा रहा है, तेरा कुछ होगा नहीं, तू एकदम तेरी हालत बुरी हो जाएगी। आज वही लोग मुझे ना पहले फोन करते, बोलते आज क्या सुना रहा है, कुछ सुनाओ 2 लाइन। और तुम छोड़ गए, हम उधर ही अटके हैं, ऑफिस में पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट है, रोटेट हो रहा है, स्टाफ का चिरचिर, ये वो सब, मतलब आपको डेयरिंग करना है, आपको उसमें कूदना है, आपको ही जो भी उसमें आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो आपको ही बेयर करना है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये माइंडसेट के साथ ही आपको चलना है, तभी जाके आप इसमें आप टिक सकेंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट है। बिल्कुल। बीना जी, हम बात करें नेपोटिज्म की, चांस मिलने की, टैलेंट का, फेवरेटिज्म का, एक जो बात चल रहा था मी टू मूवमेंट का, वो भी काफी एक मुद्दा बन गया था, उसमें भी दोनों साइड के आए, किसी ने कहा कि सही है, किसी ने कहा गलत है, किसी ने कहा भाई फायदा उठाने के बाद ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। आपने इंडस्ट्री में क्या देखा है? ये तो सी इट इज देयर, यू नो, स्पेशली फॉर द वुमेन बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन डेफिनेटली है, बट यू नो आवाज उठा के कुछ होगा नहीं, यू नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि ये है। और आजकल आप देखिए, यू नो, व्हेन दे सेंड यू अ मैसेज और आपको कॉल करते हैं फॉर ऑडिशंस और फॉर अ ब्रेक, यू नो, उसमें वो मेंशन करते हैं कि कंडीशंस अप्लाई और यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज, इट कम्स ओपनली नाउअडेज। अच्छा, तो इट इज देयर कि ये एग्जिस्ट करता है। यू सेइंग दैट ओपनली किया जा रहा है ये? हाँ, जैसे अभी हमारे पास ऑडिशन एक ग्रुप्स होते हैं, मुझे भी ऐड कर लिया जाता है, तो उसमें व्हाट दे सेंड द मैसेजेस कि भाई ये रोल है, ये ऐसा है वैसा है, सो ओनली इफ यू आर एक्सेप्टिंग, यू नो, कि आपको ये मंजूर है तो ही आप आइए, अदरवाइज डोंट कम। ये तो ओपनली लिखते हैं नीचे, कंडीशंस अप्लाई, इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स कंडीशंस देन ओनली। तो ये तो सरेआम होता ही है, ये एक्सप्लॉइटेशन तो है ही है, वेदर इट बी अ फीमेल और अ मेल। आजकल तो मेल का भी हो रहा है, आपको पता ही है। बट ये है कि पावरफुल लोग होते हैं, तो वो इसको दबा देते हैं, दे डोंट अलाउ इट टू कम अप। नहीं तो फिर इस तरह का रहेगा, बट वी कैन नॉट से कि वो इंडस्ट्री में एग्जिस्ट। ये आप कहने इतना अगर ओपन है तो फिर कोई किस तरह से इसमें आगे बढ़े, मैनेज किस तरह करे, तो फिर अपना करियर कैसे बनाए अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है? नहीं, ये तो सी यू हैव टू फेस दिस, और वो स्पेशली होता है और ज्यादातर होता है व्हेन यू वांट टू गो इनटू एक्टिंग, यू नो, एक्टिंग में जाना है, आपको बड़े लेवल पे जाना है, तो ये टर्म्स कंडीशंस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। एंड बट एवरीवेयर इट इज नॉट द सेम, ऐसा नहीं है, आई कैन नॉट से कि सब जगह पे ऐसा है, बट ये होता है। तो अगर आप रेडी है तो इट इज फाइन, लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे अदर प्लेसेस भी देखे हैं, प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पे ऐसे नहीं मेंशन करते हैं, दे टेक ऑडिशंस, बट हाँ वहाँ पे वैसे ये कि अगर चांस मिल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत लोग हैं इस लाइन में आने के लिए। वही है कि कीप ट्राइंग, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। लाफी, ये जो बात कर रहे हैं बीना जी ने, एक बहुत जबरदस्त बात की कि सिर्फ ये महिलाओं के लिए नहीं है, आदमी हो औरत हो सभी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, फेस किया जा रहा है। आप क्योंकि इंडस्ट्री में ऑलरेडी जा चुके हैं, आपके और कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे, आपने ये मी टू मूवमेंट को किस तरह से देखा? मी टू मूवमेंट में एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट मतलब वेरिएशंस भी मिलते हैं। जैसे ऑब्वियसली फीमेल के साथ, जैसे वीना जी ने बोला, बरोबर बोला, ये ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी इट्स रिगार्डलेस जेंडर, मेल फीमेल कोई भी हो, सबको एक्सप्लॉइट किया also, and I think maximum percentage fraud ही रहता है, और लोग भी fraud के पास ही चले जाते हैं, आर्टिस्ट सब फंस जाते हैं बेचारे। जेन्युइन लोगों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। They'll talk like genuine, they'll walk like genuine, they'll act like genuine, and everything it would be like they'll be showing as they are genuine, and फिर हम अपना जो गला है वो दे देते हैं वहाँ पे, एंड देन वी कांट डू एनीथिंग, हम हिल नहीं सकते फिर उसके बाद। तो ये तो चीज है ही, एंड ये चीज को हम आई थिंक
the ones who are genuine and who does this, they should stop this, because उनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री की नाम खराब हो जाती है. हम जैसे स्ट्रगलर्स और नेक दिल वाले लोगों को भी नाम खराब हो जाती है, पहली बात तो. एंड सेकेंडली, जो लोग फ्रॉड्स हैं उनको हम कुछ भी बोल नहीं सकते, बिकॉज वो इंडस्ट्री के है ही नहीं. वो सिर्फ बोलते घूमते हैं कि मैं इंडस्ट्री का हूँ, मैं इंडस्ट्री का हूँ, मैं इंडस्ट्री की हूँ, और वो कुछ करते नहीं है. सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल. इसमें ये भी है कि लोग फायदा उठा लेते हैं कि भाई इतने पैशनेट है लोग, एक कटथ्रोट कंपटीशन है, एक ब्रेक के लिए, चांस के लिए इसका फायदा उठा लेते हैं. सुनील, आपने भी बहुत कुछ देखा होगा, समझा होगा, आपके कलीग से भी समझा होगा, ये जो मी टू मूवमेंट का एक्सप्लॉयटेशन का है और ये सभी के ऊपर हो रहा है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्योंकि लोग कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं कि भाई हमें ब्रेक तो मिल जाएगा कम से कम, तो फिर क्या ये सही है? नहीं, देखिए, ब्रेक मिलना, समझो ब्रेक मिल भी गया, अभी आज इतना कंपटीशन है कि 1 या 2 ब्रेक से नहीं काम बनता. जैसे अभी मैडम बोल रही है कि उन्होंने ऑलरेडी 2 मूवी के लिए काम किया, बट आगे कुछ नहीं हो पा रहा है. तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो कॉन्टेक्ट है या हमारी संगत है वो हमें कम पड़ती है आगे बढ़ने के लिए. और फिर हमारे जो फैन फॉलोइंग्स को चाहिए कि कम से कम वो उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, कि उनके कुछ भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या शोज आ रहे हैं तो उसको किसी ना किसी माध्यम से प्रमोट करे. ऐसा कुछ अगर होता है तो डेफिनेटली हमारे जैसे आर्टिस्ट को एक स्ट्रेंथ मिलेगी आगे बढ़ने के लिए. वो होना चाहिए, ऑडियंस के साइड से वो साइन आने चाहिए. राइट. आप लोगों के बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं, आई थिंक हमें कवर किए हैं फाइनली, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये इंडस्ट्री गलत है और इसमें नहीं जाना चाहिए. ऑब्वियसली टैलेंट है, इंडस्ट्री में जाना ही है और हमें ये टैलेंट चाहिए और फाइट तो करना पड़ेगा जैसा आपने कहा, क्योंकि बहुत लोग पैशनेट भी है, मैं जानता हूँ. और आप तीनों को मैंने सालों से जाना है और आप तीनों का पैशन मैंने देखा है किस तरह से आप ये कर रहे हैं. फाइनली लाफी, आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? हमने जो डिस्कस किया है कि भाई स्ट्रगल है, मुश्किलात तो हैं, पर फिर भी आना चाहते हैं क्योंकि उनमें टैलेंट है, उनको आप क्या फाइनली कहेंगे? I will say that you have to be ready for everything. Firstly, आपको हर कोई चीज के लिए रेडी रहना है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना है. You don't have to give up. And थर्ड चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो हमें नेगेटिविटी से बचकर पॉजिटिविटी को ही बढ़ाना है और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है. आगे कुछ भी मतलब सोचना नहीं है कि इट्स नेगेटिव. और जैसे कि अभी जो हुआ है, एंड कोई गलत रास्ते में नहीं जाना है, ना कोई गलत इसमें चले जाना है कि मतलब गलत सोच में या टोटली नेगेटिविटी एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक सुसाइड एंड गिविंग लाइफ, इट्स नॉट वर्थ इट. उतना बिल्कुल भी नहीं है. सो आप लोगों को स्ट्रांग रहना है, दिल से बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग रहना है. दिस इज व्हाट आई want to say. Well said, लाफी. बाकी तो आपका पैशन है, आप लोग अपने पैशन को. बिल्कुल वेल सेड लाफी. बीना जी, हाँ. आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने भी बहुत कुछ सफर किया है, आप आज भी काम कर रही हैं और ऑफ कोर्स मेहनत कर रही है, पैशन है, इसलिए आप ये डटी हुई है इस इंडस्ट्री में. आप जो नए सिंगर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं? देखिए, I'll tell everyone that you keep trying, never give up, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा पल हमारे लिए लकी होगा. समटाइम्स क्या हो जाता है, किसी इंसान को सक्सेस पाने के लिए टाइम लगता है, कोई इंसान को सक्सेस कम टाइम पे मिल जाता है, बट दोज हु आर जेन्युइन एंड दोज हु आर रियली पैशनेट, God will definitely bless. So we have to keep trying, till the end. ऐसा नहीं है गिव अप करके सुसाइड करना. एज मैंने कहा कि सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस. तो जस्ट कीप ट्राइंग, बी पॉजिटिव. और ऐसा नहीं है कि सब इंसान बुरे हैं या इंडस्ट्री बुरी है, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज दैट कि तुम्हें एक सही इंसान से मुलाकात करने का वो जो टाइम है ना, वो यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम टू कम. बिल्कुल, so keep trying. बिल्कुल सही कहा आपने. और लास्ट में सुनील जी से पूछना चाहेंगे. सुनील, आपने खुद अपना करियर इसमें बनाया है, आपके पास काफी आपके जो प्रोडिजीज कहे, स्टूडेंट्स कहे, यंग बच्चे भी आपके पास आ रहे हैं, उन सबको और बाकी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लाफी ने भी कहा, बीना जी ने भी कहा कि डोंट गिव अप. एंड अनफॉर्चुनेटली जैसा सुशांत सिंह का जैसा हुआ, बहुत ही क्यूरियस केस है क्योंकि इतने सक्सेसफुल एक्टर है, बहुत पसंद किए जाते हैं और
और ऐसा भी नहीं कि उनका मूवीज नहीं थी, मूवीज भी थी उनकी। भगवान जाने क्या हुआ या एक सेकंड में, और ये डिसीजन उन्होंने इतना बड़ा ले लिया है, विच ऑफकोर्स इज नॉट द आंसर टू ऑल दिस। आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को क्या समझाते हैं, और हमारे व्यूअर्स को आप फाइनली क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी एक बीच में सुशांत सिंह का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि अगर मुझे पिक्चर्स नहीं मिलती है, मूवीज नहीं मिलती है, तो मैं मेरा एक कैमरा ले लूंगा और मैं मेरे एक वेब सीरीज स्टार्ट करूंगा और मैं मेरे फैन फॉलोइंग को मैं एंगेज रखूंगा, एंटरटेन करते रहूंगा। तो प्लेबैक बनने का सपना मेरा भी है। आप कल को गाएंगे तो आपको भी लगेगा मैं प्लेबैक सिंगर बनूं, लेकिन वो आपका एक सपना है, उसको हकीकत में लाने के लिए समय लगेगा, उसके लिए स्ट्रगल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग आज छोटे छोटे शोज करके हमारा धीरे धीरे फैन फॉलोइंग क्रिएट कर रहे हैं या थोड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये आपको करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो यंगस्टर्स आते हैं वो एक ही सपना लेके आते कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है, और अगर वो नहीं कर पाते, उसका स्पीड बहुत कम रहेगा, तो फिर बाद में धीरे धीरे ना उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होते ही जाता है। फिर वो ऐसे होते हैं कि अरे कोई पूछता नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है। बट उनको चाहिए कि वो छोटे छोटे इवेंट्स को भी वो करे। और क्या होता है कि आप छोटे छोटे पार्टीज में भी परफॉर्म करते हैं तो आपका धीरे धीरे 100, 200, 300, 500, 800 हजार थिएटर्स में है तो आपका धीरे धीरे फैन फॉलोइंग बढ़ता है। और एक चीज मैं आपको लास्ट में, हमारा ये लोकल चैनल है नवी मुंबई का लीडिंग चैनल है, तो जेडी सर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इस टॉक शो में, कि एनएमएमसी का जो हमारे वाशी में विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम है, वहां पर भी ब्लैक मार्केटिंग होती है डेट्स की। और आपको शायद आइडिया नहीं है, लेकिन जब हमारे कमिश्नर साहब थे तुकाराम मुंडे साहब, तब भी हमने उनको हमने एक लेटर दिया था कह के कि यहाँ पे आप ओपन मस्टर सिस्टम रखिए या फिर ऑनलाइन आप थिएटर की बुकिंग कीजिए, ताकि हमारे जैसे जो लोकल टैलेंट्स है उनको जब चाहे तब हमें वो स्टेज मिले हमारे परफॉर्मेंस देने के लिए। तो आप अगर इस विषय में कुछ कर सकते हैं तो हमारे ये जितने भी नवी मुंबई के लोकल टैलेंट है उनको अपना एक खुद का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल। मोस्टली वीकेंड्स में क्या होता है सर कि वीकेंड्स में ना डेट्स रिजर्व की जाती है स्टाफ द्वारा और फिर उसको नामचीन ऑर्गेनाइजर्स को दी जाती है डेट्स। तो मुझे पता है कि मैंने जब फर्स्ट डेट अप्लाई की थी विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में, तो मुझे 8 महीना रुकना पड़ा। 8 महीने के बाद मुझे सैटरडे नाइट का स्लॉट मिला, वो भी झगड़ा करने के बाद। तो अगर ये आपके माध्यम से अगर ये आप कर सकते हो तो हमारे जैसे कलाकारों के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा। आपको ये करना है कि हमारा एक मैसेज आप कन्वे कीजिए एनएमएमसी को कि थिएटर में जो बुकिंग का सिस्टम है वो या तो मस्टर सिस्टम हो, जैसे यशवंत नाट्य मंदिर माटुंगा में मस्टर सिस्टम होता है, आप ओपन करके देख सकते हो किसका बुकिंग है, कौन सा स्लॉट खाली है, आप पैसे भरो, डेट आपका, स्लॉट आपका, वैसा करो। या तो उसको ऑनलाइन बुकिंग आप उसको चालू करो। ट्रांसपेरेंसी बुकिंग में होनी चाहिए। और जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि स्ट्रगल हर लेवल पे है, चाहे वो लोकल लेवल हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो, और स्ट्रगल तो करना ही है। टैलेंट ऑफ कोर्स जरूरी है, पर साथ में लक भी जरूरी है, पैशन जरूरी है, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से पेशेंस की जरूरी है, जो जरूरत है, जो आप सभी कह रहे हैं कि कब किस्मत खुलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर आप में पेशेंस है, आप बुझ सकते हैं, संभाल सकते हैं, और अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस है, तो ऊपर वाला है, एक ना एक दिन जरूर आप लोग ब्रेक मिलेगा। हमारे व्यूअर्स में भी जो जानना चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हम आज शो का हमारा मतलब यही था कि हम बताएं कि इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरह से आपको ये सफर करना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के बहुत ही अच्छे इंसाइट्स, और आप लोगों ने बहुत क्लियरली बताया कि किस तरह से ये सब हो रहा है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सुनील जी, बीना जी एंड लाफी, नमस्कार। और सर एक पॉइंट है, वो भी टेक्निकल पॉइंट है। जैसे हम लोग अभी स्टार होटल्स में जो परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे आपको भी पता है कि अपना एक वो एनुअल फंक्शन था यहाँ 4 पॉइंट्स में, तो अभी क्या हुआ है, आईपीआरएस करके, आईपीआरएस ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट लॉबी नहीं है, उसके बावजूद वो लोग है ना रॉयल्टी क्लेम करते हैं इन द 3 स्टार 5 स्टार होटल्स एंड इन द मॉल्स। तो हमारी पूरी टीम की मदद से हम लोग फाइट तो कर रहे
है, बट ये जो मुद्दा है ना, ये थोड़ा बड़े लेवल पे आना चाहिए कि इस तरह की जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्यों हमसे रॉयल्टी मांग रहे हैं, क्या हो रहा है, उसकी वजह से काम कहीं ना कहीं हमारा रुकता है। इसकी वजह से जो हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। आपके ऑफ कोर्स जी, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। आप सभी का हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में शामिल होने के लिए। और आवाज पे चर्चा पे इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.